देखो क्लास 10th का ये चैप्टर है इंग्लिश का, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। मेकिंग माने बनना, तो साइंटिस्ट बनने के बारे में कहानी है। इसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। तो इसके अंदर ना समरी में हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर ना बताया गया है कि एक रिचर्ड एब्राइट नाम का एक स्टूडेंट था। वो बड़ा होकर कैसे एक साइंटिस्ट बना, उसके बचपन से ना लेकर बड़े होने तक की पूरी बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है। तो उसके अंदर ना हम सारा नहीं पढ़ेंगे, हम चुपचाप पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब मेन चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर बताया गया है ना कि जो रिचर्ड एब्राइट है ये छोटा ही बच्चा था, तो इसके पिता नहीं थे, तो इसकी मम्मी ना इसको पढ़ाई लिखाई करती थी और बहुत उसको देख रेख करती थी। उसकी मम्मी ना उसके लिए जो है बचपन से ही किताबें लाती थी, उसके लिए दोस्त लाती थी, घर पे खिलौने लाती थी, उसको घुमाने ले जाती थी और बहुत सारी चीज़ें, दूरबीन, साइंटिस्ट की चीज़ें, ये सब चीज़ें लाकर साइंस वाली देती थी। तो इसमें बताया गया है ना कि बचपन में ना उसको उसकी मम्मी ने एक मोनार्क नाम की तितली के ऊपर कोई किताब ला के दी थी। तो उससे उसको इतना लगाव हो गया ना कि उसने तितलियों को घरों में ही पालना शुरू कर दिया। घर मतलब तितलियों के ऊपर टैग लगाना, तितली पैदा कैसे होती हैं, उनके सेल, उनके हार्मोन, उनके जनन की दर, वो कितने दूर उड़ सकती है, ये सारा चीज़ें उसने बहुत रिसर्च किया। और उसी समय का कोई एक दूसरा डॉक्टर था, डॉक्टर अर्कवाथर, उससे वो बातचीत करता था मेल के माध्यम से। उससे वो और प्रेरित हुआ। फिर उसके स्कूल में ना जब साइंस प्रतियोगिता हुई, साइंस फेयर, तो उसके अंदर ना उसने ना फालतू का कोई प्रोजेक्ट बना रखा था। तो उसमें जब उसे इनाम नहीं मिला और बाकी को इनाम मिला ना, तो उसे बुरा लगा। फिर इसने देखा ना कि हाँ मैंने कुछ किया ही नहीं था, असली काम तो साइंस ने किया ही नहीं था। फिर उसने ठान लिया ना कि अगली बार जब साइंस फेयर होगा तो मैं एक असली का कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो वो असली में ना कुछ अगली बार जब साइंस होता, मतलब साइंस का फेयर होता है, उसमें असली में वो कुछ रिसर्च करता है। वो समझ लो कुछ तितलियों के या मेंढक के अंडों के सेल के ऊपर कुछ काम करता है, टैग लगाने के बारे में बताता है। उसके बाद ना उसका काम देख के ना खुश होते लोग और उसको फिर साइंस फेयर में अवार्ड मिलता है। फिर वो और भी बहुत सारे राइट लिखता है जिसको अखबार में छपवाया जाता है। उसके बाद वो पढ़ने में भी ठीक होता है, तो उसको ना बढ़िया कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है। वहाँ पे जाके उसको साइंस लैब में ही काम मिलता है। तो उसको हार्मोन के ऊपर बहुत सारे काम करने को मिलते हैं। और ऐसे करते करते ना वो जो है बहुत सारे सेल्स की थ्योरी पता कर लेता है और अपने रिसर्च को दुनिया में, मतलब खासकर जो तितलियों के ऊपर जो है ना, मोनार्च नाम की तितली, उसके प्यूपा कैसे बनते हैं, उसके सेल कैसे विकसित होते हैं, ये सब वो बताता है। और इस तरीके से ना वो एक बड़ा साइंटिस्ट बनता है बायोलॉजी के क्षेत्र में, और उसको जो है दुनिया अभी भी याद करती है। तो वो अच्छा साइंटिस्ट बनता है और होनहार है, यही सब इसमें बताया गया है। तो अब मैं यहाँ पे ना मेन समरी पढ़ता हूँ। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ रिचर्ड एब्राइट। कहता है कि ये जो पार्ट है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये ना एक फैसिनेटिंग स्टोरी है, यानी मोहित कर देने वाली कहानी है। किसके बारे में? रिचर्ड एब्राइट के बारे में। एन ओनली चाइल्ड, जो कि अभी एक बच्चा है, हु इज़ क्यूरियस, जो बच्चे मतलब छोटे पर से ही वो क्यूरियस माने बहुत जिज्ञासु था। एंड हैज़ ए लव फॉर कलेक्टिंग थिंग्स, और उसे चीज़ों को इकट्ठा करने का बचपन से शौक था। तितलियाँ इकट्ठा करना, उनका प्यूपा इकट्ठा करना, सेल इकट्ठा करना, उनके ड्राइंग इकट्ठा करना, ये सब विद विद एनकरेजमेंट फ्रॉम हिज मदर। जो जिसके लिए किसने प्रेरित किया था? उसकी मम्मी ने उसको प्रेरित किया था, इसके पिता नहीं थे। और इसकी मम्मी का भी बहुत मेन रोल है। इसकी मम्मी इसको ना खुद भी सिखाती थी, इसको सीखने के लिए जो जो चीज़ चाहिए सब लाती थी। किताब भी बहुत सारी इसी ने ला के दी। इसकी मम्मी का मानना था ना कि जो दुनिया में जो अंधविश्वास है ना, उसको केवल साइंस दूर कर सकता है। इसीलिए अपने बेटे को उसने साइंस पढ़ने को बहुत प्रेरित किया। ही कलेक्ट्स ऑल द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, उसने ना बहुत सारे तितलियों की प्रजातियों को इकट्ठा किया। इन द विन सिटी, मतलब विन सिटी में इकट्ठा किया। एंड लर्न टू टैग दैम, और उसने उनके ऊपर टैग लगाना सीखा। उनके पंखों पे टैग लगाना, जैसे तितलियों को पकड़ के उनके ऊपर टैग लगाने का मतलब है कि उनके ऊपर ना सेल में कुछ छेड़छाड़ करना, जिससे ना उनके पंख पे या उनके शरीर में आकार में कुछ चेंज आ जाता है। तो वो चीज़ें उसने शुरू किया। एंड ट्रैक देयर जर्नी, और उनकी जर्नी को ट्रैक किया कि कितना दूर उड़ के जाती हैं।
मतलब कोई तितली को उसने पाला, उस पर टैग लगाया यानी निशान लगाया और उसको छोड़ दिया, और देखा कि ये तितली कितना दूर जाती है और कहाँ कहाँ बसती है और कहाँ कहाँ ये विकसित होगी, बड़ी होगी, और कब मुझे वापस मिलेगी, मेरी ही तितली कहाँ मिलेगी। बहुत हज़ारों तितलियों पे निशान लगाता है, लेकिन इसको मुश्किल से 8-10 तितलियाँ ही वापस मिलती है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं मिलती, वही 100-200 किलोमीटर दूरी मिलती है। विद द हेल्प ऑफ, और इसके लिए उसने किसकी मदद ली थी, डॉक्टर अर्क्वाहार्ट की मदद ली थी। ऑल दो हिज हाई स्कूल, कहता है ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के समय से ही अप्रिसिएटेड इन साइंस फेयर विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस का लेवल और बढ़ जाता है जब वो अपने स्कूल में वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है। एंड रिसर्च एंड विंस लेक्वर्स, और वहाँ पे रिसर्च करता है और बहुत सारे पुरस्कार जीतता है। अलोंग विद हिज रूममेट, और साथ में अपने साथियों के साथ, जो भी रूममेट थे उनके साथ भी नाम जीतता है। और रिचर्ड देन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द रिलीवेंस ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए प्यूपा, और ये शुरू करते एक रिसर्च जिसके अंदर ना ये प्यूपा के ऊपर सोने कलर के धब्बे को पता लगाने को, कि धब्बे कहाँ से आए वो पता लगाता है। एंड दे इंसोलेट द हार्मोन्स प्रेजेंट इन द स्पॉट्स एंड विन परमिशन ऑफ वर्क्स इन द प्रेस्टिजियस लेबोरेटरीज, और बहुत सारे प्रसिद्ध लाइब्रेरियों में जाकर इसको जो परमिशन मिल जाता है काम करने का, तो वहाँ पे जाकर ना ये बहुत सारे तितलियों के ऊपर धब्बा, उनके हार्मोन, उनके सेल के बारे में वो पढ़ता है। देन दे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू ट्राई एंड डेसिफर द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ ए सेल। इस प्रकार से वो बहुत सारी सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करता है और वो सेल कैसे काम करते हैं उनका बारे में वो सारा पता लगा लेता है। और हीज हाई स्कूल रिसर्च ऑन द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लीड्स हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। कहता खासकर मोनार्च नाम के प्यूपा ने इसकी खूब मदद की, जिसके बारे में पढ़कर इसने जीवन में, जो हमारे जीवन जो है ना वो सेल पे आधारित है, इसकी थ्योरी दी। हमारे जो जीवन है, कोई भी प्राणी का जीवन है ना वो सेल पे ही जिंदा है। हमारे शरीर में सेल होते हैं ना, वो सेल के अंदर कैसे केमिकल चेंज होते हैं वो सब के बारे में इसने पता लगाया। अपने ही इसको हाई स्कूल से ही उसने बहुत सारे रिसर्च किए थे मोनार्च प्यूपा पे, उसी से करते करते इसको सेल के बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और रिचर्ड हैज़ द राइट एटीट्यूड टू बी ए ग्रेट साइंटिस्ट। इतना महान साइंटिस्ट बनने पे भी इसको अपने ऊपर एटीट्यूड नहीं है, यानी जैसे घमंड नहीं है, इनका एटीट्यूड सही है। यानी ही नॉट ओनली स्पेंड द टाइम ऑन ही रिसर्च, ये अधिकतर समय अपना केवल रिसर्च पे ही नहीं देते, बट आल्सो बिकम ए ग्रेट डिबेट्स, और ये बहुत अच्छे डिबेट्स भी है, यानी ये बातचीत में भी अच्छे हैं, वाद विवाद में भी जाते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं, स्पीकर्स मैंने वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं भाषणों में, ठीक है, समारोह में। और ये कैनोइस्ट, और वो ना एक कैनोइस्ट भी है। अब ये कैनोइस्ट क्या होता है,